प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको नमस्कार। मैं आपका भाई सुमित नायक और सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हम लोग अच्छा से रखा और ये समय दिया उसके वचन को सुनने के लिए और जानने के लिए। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे अधिकार के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि अधिकार क्या है और किसके अधिकार में हम लोग हैं। आइए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अधिकार क्या है। अगर इसके बारे में अगर हम लोग जानना है, बाइबल में मत्ती का 8:9 में अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ में थोड़ा सा एक वचन है, वहाँ में हम लोग को समझ आएगा कि अधिकार क्या है। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा मत्ती 8:9 में। ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बड़े अधिकारी के नीचे काम करता हूँ और मेरे नीचे भी दूसरे सिपाही है। जब मैं एक सिपाही से कहता हूँ जा तो वो चला जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आ जाता है। मैं अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो उसे करता है। यहाँ में एक सूबेदार है जिसके नीचे में 100 सेना है। वो यीशु मसीह को बोल रहा है कि मेरा भी एक अधिकार है जो मेरा सेना को जो है, जो उसको अगर मैं कहता हूँ जा तो चला जाता है, जिसको मैं कहता हूँ आ वो आ जाता है, जो मैं कहता हूँ उसको करने के लिए वो वही करता है, क्योंकि मैं भी एक अधिकार में हूँ। तो अधिकार बोलने से उसके पास सब कुछ पावर है जो कर सकता है। किसी को भी वो कहीं पे भेज सकता है, किसी को बुला सकता है, किसी कुछ काम भी करवा सकता है। अधिकार ये है। तो हम लोग का ऊपर में सबसे बड़ा अधिकार किसका है? मनुष्य के ऊपर में सबसे बड़ा अधिकार किसका है? क्या हम लोग अपना इच्छा से कुछ करना है या हम लोग का ऊपर में भी कोई है? सबसे पहले प्रेरित का 17:24 में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तु को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते। परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तु को बनाया। परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। जितने भी सृष्टि की वह चीज सब कुछ पिता परमेश्वर ने ही सृष्टि किया। भजन संहिता में भी हम लोग पढ़ सकते हैं 95 का 6-7 में। यहाँ में कहते हैं कि आओ हम उसके प्रणाम करें और उसकी उपासना करें। आओ हम परमेश्वर की गुण गाएं जिसने हमें बनाया है। वो हमारे परमेश्वर और हम उसके भक्त हैं। यदि हम उसके सुनते, हम आज उसके भेड़े हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, जिसने हमें बनाया वो परमेश्वर है। मानो आप एक घर बनाया घर और उसमें आपने लिख दिया कि टू लेट, किराएदार का ज़रूरत है आपको। तो कोई भी अगर आप उस घर में रहने के लिए आए हैं, तो जब वो रहने के लिए आएगा तो सबसे पहले मालिक से मिलेगा, मालिक बात करेगा और मालिक उसको समझाएगा कि उस घर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना किराया देना पड़ेगा, कितना कब महीना का कब देना पड़ेगा, घर में रहने से क्या क्या नियम को पालन करना होगा, पानी कितना यूज़ करना होगा, गेट जाने से पहले लगाना होगा, बंद करना होगा, बहुत सारा नियम वगैरह कुछ भी वो मालिक उसको कहेगा। तो उस किराएदार को अगर रहना होगा तो उसको उस नियम को मान के चलना होगा। उस नियम में जो भी कहा गया है उसको सुनना होगा, तभी वो मालिक कहेगा कि तभी आप मेरे यहाँ में रह सकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने पूरा सृष्टि किया, पूरा संसार को सृष्टि किया। परमेश्वर ने ही आपको मुझे सबको बनाया और आज हम लोग उसका अधिकार में ही चलना है। परमेश्वर का अधिकार में हम लोग को चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। पहले का समय में परमेश्वर ने वो अधिकार से कैसे मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा था, कैसे मनुष्य को चला रहा था, अपना नियम देके, अपना आदेश देके, जो भी परमेश्वर चाहता था मनुष्य से वो आके कहता था। पर इन अंतिम समय में, ये लास्ट समय में परमेश्वर ने उस अधिकार को किसी का हाथ में सौंपा गया है। किसका हाथ में सौंपा गया? आइए हम लोग देखते हैं। इब्रानिया का हम लोग पढ़ेंगे 1 और 2 में पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वों से थोड़े थोड़े कर और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्रों के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तु का वारिस ठहराया।
अंतिम समय में, मतलब ये समाप्ति का समय में, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य से बात की और यीशु मसीह को वारिस बनाया, उत्तराधिकारी बनाया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य से बातें की। जो भी कहना है मनुष्य से परमेश्वर ने अपना पुत्र के द्वारा कहने लगा, यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को कहने लगा, हम लोग से बातें करने लगा। यूहन्ना का 3:35 में पढ़ेंगे, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तु उसके हाथों में दे दी है। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और सब वस्तु, सब मतलब सब कुछ, सब का मतलब आधा नहीं या थोड़ा नहीं है, सब का मतलब सब कुछ, ऑल इन ऑल, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दे, यीशु मसीह के हाथों में सब कुछ सौंप दे। और भी हम लोग देख सकते हैं यूहन्ना का 17:1 और 2 में, यीशु ने ये बातें कही और अपने आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर और पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसके सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जितने तूने उसके दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह को जितने भी प्राणी हैं सब प्राणियों का अधिकार उसके हाथों में सौंप दिया। आज वो अधिकार किसके ऊपर में है? यीशु मसीह के ऊपर में वो अधिकार है, यीशु मसीह का ऊपर में वो अधिकार है। इफिसियन में भी कहते हैं 1:19 से लेकर 23 तक पढ़ने से, और उसके सामर्थ हमारे और जो विश्वास करते हैं कितने महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव को उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसके मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थान में अपने दाहिने और सब प्रकार के प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो ने केवल इस लोक में पर आने वाला लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और उस सब कुछ उसके पांव तल कर दिया और उस सब वस्तुओं पर सिर ठहराए कलीसिया को दे दिया। यीशु मसीह को प्रभुता, प्रधान, सामर्थ, हर एक नाम का ऊपर उसके पांव में सब कुछ रख दिया, और मंडली यानी कि कलीसिया का मस्तक भी उसको बनाया गया। यीशु मसीह को अधिकार दिया गया, सब कुछ अधिकार यीशु मसीह को दिया गया। यीशु मसीह खुद भी मत्ती का 28:18 में कहते कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह को अधिकार दिया गया है। सारा संसार में जितने भी लोग हैं सब पर यीशु मसीह का अधिकार है। जो यीशु मसीह चाहता है हम लोग को वही करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को भी जैसे किराएदार अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दिया, जैसे कि उसका नियम में ना चलने से, वैसे ही अगर हम लोग यीशु मसीह का अधिकार में नहीं चलेंगे तो मसीह भी हम लोग को स्वर्ग में स्थान कभी भी नहीं देगा। आए हम लोग देखते हैं, और भी हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह को जब अधिकार दिया गया था तो वो कैसे बातचीत की, कैसे वो आदेश दिया, कैसे मनुष्य से बातें की। पहले शताब्दी में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जब यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए निकल गया, जब 30 साल का उम्र में जब यीशु मसीह ने पहले जब प्रचार करने के निकला, 3.5 साल तक जो भी यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो भी सिखाया प्रेरित लोग को, अपना चेला लोग को, या जितने भी पहला शताब्दी का जो भी मनुष्य लोग को, सब कुछ जो भी सिखाया सब कुछ जरूरी था, क्योंकि वो वचन जीवन देने वाला वचन था, मृत्यु से जी उठाने वाला वचन था। यूहन्ना का 5:24-25 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाला पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होते, परंतु वो मृत्यु से पर होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जो यीशु मसीह का शब्द, जो यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे वो जी उठेंगे,
क्योंकि यीशु मसीह ने जो भी कहा है जीवित वचन था। यूहन्ना का 6:63 में भी यीशु मसीह कहते कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह ने जो भी बातें कहा था वो आत्मा और जीवन है। उसी वचन को आज यीशु मसीह ने हम लोग तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया। जो भी उसने सिखाया, जो भी उसने बताया, जो भी उसने आदेश दिया उस समय में, रहने के समय में, सब कुछ आज हम लोग तक पहुंचाने के लिए, आप पर, मुझ पर पहुंचाने के लिए उसने एक योजना बनाया। और यीशु मसीह ने अपने चेला पर, अपने प्रेरित पर वादा किया था। क्या बोल के वादा किया था हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना में हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का 14:26 में। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। जब वो आत्मा आएगा, जो पवित्र आत्मा आएगा, जो पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बात बताएगा, सिखाएगा, सब कुछ तुम्हें स्मरण करवाएगा जो कि मैंने तुम लोगों को कहा है। यीशु मसीह ने जो जो शिक्षा दिया था 3.5 साल तक, वो सब कुछ उन लोगों को याद दिलाएगा। आज मानो मनुष्य के जीवन में देखिए, मान लो कि 3.5 साल में मैं जिसका साथ बैठा हूँ, जो भी उसने मुझे कहा है सब कुछ मैं उसको याद नहीं कर सकता। कुछ बातें जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको मैं याद करूँगा और कुछ बातें जो है मैं उसको भूल जाऊँगा। इसी वजह से यीशु मसीह ने भी मनुष्य, जो कि अपना प्रेरित लोग था, वो भी एक मनुष्य था। जो भी यीशु मसीह 3.5 साल में सिखाया वो सब कुछ भूलेगा, जो कुछ उसको याद होगा वही सिखाएगा, बाकी वो भूल जाएगा। इसी वजह से यीशु मसीह ने वादा किया कि वो आत्मा आएगा और तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगा जो कुछ मैं तुम्हें सिखाया, और वही चीज़ तुम लोगों तक पहुंचाएगा, हम लोग तक पहुंचाना। और प्रेरित लोग ने वही किया। आत्मा आया उन लोग के ऊपर में और उन लोग ने सब कुछ याद किया और हम लोग के लिए आज वचन छोड़ के गया है। यूहन्ना का 16:13 में भी वही कहते हैं, पर जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपने ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वो करेगा और आने वाला बातें तुम्हें बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब आत्मा आएगा तो अपने प्रेरित लोग को सत्य का मार्ग बताएगा। तो वो लोग ने वही किया और आत्मा आने के बाद वो लोग ने और सत्य को जाना और सत्य हम लोग के लिए छोड़ के गया। यहाँ में कहते हैं गलातियन में 1:11-12 में पौल ने हमें क्या कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ कि वो जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य की नहीं, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँची और ना मुझे सिखाएगा, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। जो भी पौल या प्रेरित लोग जो भी सुसमाचार दिए हैं उन पहले शताब्दी के क्रिश्चियन लोग को, मसीही को, या जो भी आज हम लोग पढ़ते हैं, वो मनुष्य से नहीं आया था बल्कि परमेश्वर की ओर से, मसीही की ओर से, आत्मा के द्वारा उन लोग ने और सबको पाया था। यूहन्ना भी हमें कहते हैं, हे प्रभु, मैं प्रभु का दिन आत्मा में आएगा और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियों के पास भेज दो। जो कुछ भी तू सुनता है वो तू लिख के 7 कलीसियों पर भेज दे। परमेश्वर ने मनुष्य से पुराना समय में डायरेक्टली बात किया। अभी के समय में परमेश्वर मनुष्य से डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। अगर डायरेक्टली बात करना था परमेश्वर को तो यूहन्ना को लिखने के लिए और उस पत्री को 7 कलीसिया में भेजने के लिए आदेश ना देता। यीशु मसीह या परमेश्वर डायरेक्टली जाके उन 7 कलीसिया से डायरेक्टली बात कर सकता था, पर परमेश्वर का इच्छा था कि जो वचन यीशु मसीह ने जो उन लोगों को दिया था, जो छोड़ा था, जो सिखाया था, वही वचन
सब के लिए आ सके, सबको मिल सके। इसी वजह से उन प्रेरित लोग ने उसी चीज़ को लोग ने लिखा जो लोग सुना था और जो लोग आत्मा के द्वारा लोग जो पाया था। पत्रस में भी हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा पत्रस में 1 और 20 और 21 में। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होते, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुए, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बुलाते हैं। कोई भी भविष्यवाणी जो भी प्रेरित लोग ने जो भी लिखा है हम लोग के लिए, जो आज हम लोग नया नियम जो आज हम लोग मिला है, वो कोई भी मनुष्य की इच्छा से हम लोग ने नहीं लिखा है। सब कुछ परमेश्वर का इच्छा के द्वारा वो लोग ने लिखा है। और वही इच्छा को अगर हम लोग जानना है तो हम लोग को वचन को पढ़ना होगा, तभी हम लोग जान पाएंगे कि परमेश्वर का इच्छा क्या है। उसका अधिकार में अगर हम लोग रहना है तो आज उसी वचन को हम लोग को जानना है, पढ़ना है। आज जो नया नियम उसको क्या कहते हैं? मसीह का नियम। पहले कोरिन्थिया में कहते हैं, पहले कोरिन्थिया 9:21 में कहते हैं कि मसीह का नियम। गलतिया 6:2 में कहते हैं कि मसीह का नियम। अगर हम लोग इस नियम में अगर हम लोग रहेंगे, हम लोग क्या होंगे? देखिए गलतिया 6:16 में पढ़ेंगे, और जितने इस नियम पर चलेगा उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होते रहे। जो कोई भी इस नियम पर, जो मसीह का नियम पर, जो प्रेरित लोग ने हम लोग ने छोड़ा है, जो वचन, जो नया नियम जो हम लोग का पास जो है आज, वो नियम पर अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोगों पर में दया और शांति रहेगा। अगर हम लोग उस नियम में नहीं चलेंगे तो परमेश्वर का दया हम लोग से हट जाएगा, ना हम लोग को शांति होगा, ना ही कोई हम लोग के लिए कोई अच्छा होगा। इसलिए हम लोग उस नियम में चलना होगा। उस नियम में चलने के लिए हम लोग को सही से हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मानो आप एक खेल खेल रहे हैं, मानो कुछ भी ऐसे खेल खेल रहा है, उस खेल में अगर आपको जीतना है तो आपको बिना चीटिंग करके आपको खेलना पड़ेगा। आपको सही रीति से अगर खेलेगा तो आप जीतने पर आपको प्राइज मिलेगा। अगर आप उस खेल में अगर भागी लेके अगर आपने चीटिंग से अगर जीता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तिमोथी में क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी का 2:3 और 5 में हम लोग पढ़ेंगे। मसीह यीशु की अच्छे योद्धा के सामने मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए क्योंकि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करे, अपने आप के संसार के कामों में नहीं फंसाते। फिर अखेड़ा में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाते। यदि विधि के अनुसार, यदि नियम के अनुसार अगर नहीं लड़ते हैं, मुकुट नहीं पाते। अगर मैं उस खेल में अगर सही रीति से उस अधिकार के अनुसार अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो मुझे वो मुकुट कभी भी नहीं मिलेगा। यदि मैं कोई अगर सरकारी नौकरी अगर मैं कर रहा हूँ और उस नौकरी में जाकर अगर मैं सही रीति से अगर काम नहीं करूँगा तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा। या अगर स्कूल में अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज में अगर मैं जा रहा हूँ और सही से अगर मैं कॉलेज का जो सिलेबस है, जो भी है वो असाइनमेंट वगैरह, सिलेबस वगैरह जो भी अगर हम लोग पढ़ाई करके अगर नहीं जाऊँगा तो मुझे अच्छा मार्क नहीं मिलेगा। जो भी टीचर्स दिया जाएगा, देते हैं, हम लोग को करना ही ज़रूरी है। अगर पास होना है हम लोग को करना ज़रूरी है। वैसे ही किसी भी खेल में हो, चाहे वो खेल हो चाहे वो प्रभु में हो, अगर हम लोग सही रीति से अगर नहीं जाएंगे हम लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे। नियम से हम लोग को जाना बहुत ज़रूरी है। कोरिन्थियन में क्या कहते हैं? पहले कोरिन्थियन 9:27 में पौल ने कहा है कि परंतु मैं अपने देह को मरता, कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों के प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरे। पौल ने कहता है मेरा शरीर को, मेरा देह को मैं कंट्रोल में रखा हूँ, बस में रखा हूँ, नियम से रखा हूँ। क्या पता अगर मैं उसको नियम से अगर नहीं रखूँगा तो मैं खुद ही डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगा, मैं निकाला जाऊँगा, निकम्मा ठहराऊँगा। इसीलिए पौल ने भी कहा कि मैंने उसको संभाल के रखा, उस नियम में मैं सही से चला। यूहन्ना का
12:48 में भी यीशु मसीह कहते हैं कि हम लोग सुनेंगे, जो मुझे तुच्छ जानते हैं और मेरे बातें ग्रहण नहीं करते हैं, उसको दोषी ठहराने वाले तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वो अंतिम दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन आज मनुष्य ग्रहण नहीं करेंगे, वही वचन अंतिम दिनों में उसको विचार करेगा। आज नया नियम के द्वारा हम लोग को विचार किया जाएगा। परमेश्वर हम लोग को विचार करेगा नया नियम के द्वारा, ना कि किसी और चीज़ों से। आज जो कुछ भी परमेश्वर चाहता है हम लोग को आज वचन के द्वारा से बात करते हैं। परमेश्वर आज हम लोग के सपना के द्वारा बात नहीं करते, कोई दर्शन के द्वारा बात नहीं करते परमेश्वर। अगर ऐसा होता तो आज इस वचन का कोई भी मूल्य नहीं होता, इसका मूल्य नहीं होता। सभी लोग इंतज़ार में रहता है कि प्रभु मेरा सपना में आओ, मुझसे बात करो, मुझे बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो लोग सपना में ही इंतज़ार करते, दर्शन में ही इंतज़ार में रहते हैं। आज मनुष्य के क्या करना है, एक अच्छा मसीह बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक अच्छा पिता बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक अच्छा मैं पति बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, पाप से बचने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्वर्ग में जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, लोगों को मैं सच्चाई में लाने के लिए मुझे क्या करना होगा। ये सब कुछ जो प्रश्न है इसका उत्तर सब कुछ बाइबल में लिखा गया है। हम लोग को और एक्स्ट्रा चीज़ का जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर अगर आज भी अगर वचन दे के भी अगर वो अगर अलग से अगर बात कर रहे हैं तो परमेश्वर तो पक्षपात जैसा हो जाएगा, क्योंकि बाइबल में कहता है कि परमेश्वर कोई भी पक्षपात नहीं करते हैं। जो वचन दिया है आज हम लोग इसी से हम लोग सीख सकते हैं। ये है परमेश्वर का अधिकार, और इस अधिकार में हम लोग को रहना बहुत जरूरी है। हम लोग देखेंगे यदि परमेश्वर अगर ये वचन दे के अगर एक्स्ट्रा अगर बात करते हैं, फिर से अगर हम मनुष्य के साथ डायरेक्टली बात करते हैं, तो हम लोग इस वचन लोग को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे तिमोथी का 3:16-17 में पढ़ेंगे। यहाँ हम क्या कहते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर की जान सिद्धि और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, संपूर्ण, थोड़ा भी नहीं, संपूर्ण। और हम लोग के लिए क्या है, उपदेश के लिए, समझने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता के लिए लाभदायक है। आज यही वचन हम लोगों को सिखाता है कि मुझे क्या करना होगा। परमेश्वर ने दे दिया है, अपने प्रेरित लोग के द्वारा हम लोग तक वो पहुंचाया सुसमाचार। इसको अगर हम लोग पढ़ के अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग के लिए बहुत दुख का बात होगा। दूसरा पत्रस में पढ़ेंगे 1:3 में, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखते हैं हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सब कुछ दिया गया है, उन प्रेरित लोग को सब कुछ दिया गया जो वो लोग ने आज हम लोग के लिए लिख के छोड़ा है। सब कुछ परमेश्वर का इच्छा क्या है हम लोग आज वचन के द्वारा सीखने के लिए मिलता है। यहूदा का 1:3 में हम लोग पढ़ेंगे, हे प्रिय, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रत्यंत कर रहा था, जिसमें हम सब सौभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरी यत्न करो जो पवित्र लोग को एक ही बार सौंपा गया था। वो विश्वास पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया था। जो वचन जो था, जो परमेश्वर का जो इच्छा था, परमेश्वर ने एक ही बार सब कुछ दे दिया। अभी हम लोग को दूसरा सुसमाचार का जरूरत नहीं है, दूसरा कोई रेवलेशन का जरूरत नहीं है, दर्शन का जरूरत नहीं है, स्वप्न का जरूरत नहीं है। जो कुछ भी जानना है, सीखना है, प्रभु का वचन में सब कुछ दिया गया है। एक ही बार में सब कुछ सौंप दिया है। आज कुछ भी अगर हम लोग को जानना है,
पढ़िए, प्रभु के वचन को पढ़िए। इफिसियन में क्या कहते हैं हम लोग सुनेंगे। अर्थात ये कि वो भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले संक्षिप्त में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकता है कि मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता है। उस भेद को समझने के लिए आप पढ़ो बोला है, पढ़ के समझ सकता है। इफ यू रीड यू अंडरस्टैंड द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के भेद को समझने के लिए हम लोग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। कोई दूसरा सुसमाचार का हम लोग जरूरत नहीं है। कोई मेरे कान में आकर कहना है, परमेश्वर मेरे कान में कहा, मेरे दिल में कहा है, ये सब नहीं है। यदि अगर ऐसा होगा तो गलातियन का 1:8 में पौल ने पहले ही सबको सतर्क कर दिया है। कहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़े जो हमने तुमको सुनाया है, और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो श्रापित हो। एक ही बार में जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो भी सुसमाचार अपने प्रेरित के द्वारा, अपने चेला के द्वारा हम लोग के लिए छोड़ दिया है, वही चीज को छोड़ के अगर हम लोग दूसरा सुसमाचार के लिए अगर हम लोग इंतजार करेंगे तो श्रापित हो। यदि कोई अगर स्वर्ग का दूत भी अगर आके हम लोग से कहे ये करो वो करो, हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि पहले ही पौल ने गलातियन में हम लोग को सतर्क कर चुका है। श्रापित है बोला, श्रापित होगा अगर हम लोग ये करेंगे। इसीलिए मेरे भाई और बहन और मैं जितने भी दोस्तों, ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग समझो कि परमेश्वर का अधिकार में हम लोग को चलना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का अधिकार में चलना है तो उसका वचन को हम लोग को मानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वचन में सब कुछ दिया गया है। आप किसी दूसरा का पीछे में मत भागो, आप किसी और चीज़ों में मत भागो, प्रभु का वचन में आप भागो, प्रभु का वचन को ढूंढो, पढ़ो, आप जानो कि उसका इच्छा क्या है। पत्रस में कहा है कि पहला पत्रस का 2:2 में कहा है कि नए जन्म हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध का लालसा करो, आत्मिक दूध का लालसा करो। डिजायर फॉर द स्पिरिचुअल मिल्क, आत्मिक दूध का लालसा करो। क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और प्रभु का वचन सुनने से ही विश्वास आता है। रोमी 10:17 में जो भी आपको जानना है, सीखना है, प्रभु का इच्छा में अगर चलना है, प्रभु का वचन को पढ़िए, उसको जानिए, क्योंकि यही है परमेश्वर का अधिकार। परमेश्वर ने किस तरह से अधिकार को हम लोग तक पहुंचाया। परमेश्वर ने पहले का समय में डायरेक्टली परमेश्वर बात करते थे, पर ये अंतिम समय में यीशु मसीह के द्वारा हम लोग से बात किया, पवित्र आत्मा को भेजा, प्रेरित लोग को इस्तेमाल किया, और उसके द्वारा हम लोग आज प्रभु का वचन, नया नियम, मसीह का व्यवस्था हम लोग को मिला है। आज इस व्यवस्था को छोड़ के अगर दूसरे किसी और अधिकार में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग श्रापित होंगे। इसीलिए जो कुछ भी मिला है इसी में हम लोग को चलना है। जो कुछ लिखा है हम लोग को मानना पड़ेगा, जो कुछ हम लोग से कहा है हम लोग करना पड़ेगा। क्योंकि अधिकार का मतलब वही है, जाओ मतलब जाओ, आओ मतलब आओ, करो मतलब करो। अगर वचन में लिखा है हम लोग करना पड़ेगा। धन्यवाद।